यह कहानी शुरू होती है उत्तराखंड के एक पुराने गांव कौसानी से। आदित्य 25 वर्षीय युवा जो दिल्ली से रिसर्च के लिए गांव आया था। आदित्य एक प्राचीन मंदिर की कथा पर रिसर्च कर रहा था। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि मंदिर के पास एक पुरानी हवेली है जिसे लोग शापित हवेली कहते हैं। वहाँ किसी जमाने में एक तांत्रिक रहता था जिसका नाम था भैरवनाथ। आदित्य जिज्ञासावश उस हवेली में चला गया। वहाँ धूल और जाले से भरे कमरे में उसे एक काली रंग की मोटी किताब मिली। किताब पर कोई शीर्षक नहीं था। जैसे ही उसने किताब उठाई उसके हाथ में एक कट लग गया और किताब पर खून की कुछ बूंदें टपक गई। किताब अपने आप खुल गई। किताब के पन्नों पर लिखा हर शब्द खून से लिखा हुआ था और जैसे जैसे आदित्य पढ़ता गया उसे अजीब अजीब दृश्य दिखने लगे। लाशें, सूली पर टंगे लोग, आत्माएं और वो तांत्रिक भैरवनाथ। उसे लगने लगा कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने मुड़कर देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। रात को जब वो अपने कमरे में लौटा तो किताब अपने आप खुल गई और उसके पन्ने हवा में उड़ने लगे। दीवार पर खून से लिखा था, अब तूने पढ़ा है तो अब तू भी मरेगा। अगले दिन आदित्य ने गांव के एक बुजुर्ग से पूछा। उन्होंने कांपती आवाज़ में बताया, ये किताब भैरवनाथ ने तंत्र साधना से लिखवाई थी। हर पन्ना किसी इंसान की बलि लेकर लिखा गया है। जिसने भी इसे छुआ या पढ़ा वो जिंदा नहीं बचा। आदित्य ने किताब जलाने की सोची, लेकिन जब वो आग लगाने गया किताब जलने के बजाय और लाल हो गई, जैसे ताज़ा खून से नहाई हो। उस रात आदित्य को सपने में वही तांत्रिक दिखाई दिया। उसने कहा, तेरा खून ही आखिरी पन्ना पूरा करेगा। आदित्य ने किताब को वापस हवेली में छोड़ने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वो हवेली पहुंचा, हवेली का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। अंदर अंधेरा और ठंडी हवाएं चलने लगी। किताब खुद ब खुद हवा में उड़कर उसके सामने आ गई। आखिरी पन्ना खाली था। आदित्य के शरीर से अचानक खून निकलने लगा। वो जमीन पर गिर पड़ा। आखिरी पन्ने पर खून से लिखा गया, पूर्ण। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली के बाहर आदित्य की लाश देखी। किताब उसके सीने पर रखी थी। अब वो किताब गांव की लाइब्रेरी में रखी है, एक शीशे के बॉक्स में। कोई उसे पढ़ने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन कभी कभी रात को उस कमरे से कोई पन्ना पलटने की आवाज़ आती है और दीवार पर खून से लिखा जाता है, एक और पाठक चाहिए किताब पढ़ने के लिए। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।